एपिसोड की शुरुआत में हमें हाना के स्कूल को दिखाया जाता है और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वहाँ पे साकामोटो और आओई भी उसके पेरेंट्स डे के लिए आए हुए थे। आओई फिर कहने लगती है कि शिन और लू के स्टोर के ख्याल रखने की वजह से ही वो दोनों यहाँ पे आ पाए हैं, लेकिन पता नहीं वो दोनों क्या कर रहे होंगे। तो फिर साकामोटो आओई से कहते हैं कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पे शिन और लू एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और लड़ रहे थे। शिन लू से कह रहा था कि वो सफाई करते हुए उसके अप्रैल को ना पहने, नहीं तो वो गंदा हो जाएगा। इस बात से लू भी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि वो बेकार में ही हर चीज के अंदर टांग अड़ाता है। शिन ये सुन करके कहता है कि साकामोटो के यहाँ पे न रहने पे वो यहाँ का इंचार्ज है। लू को शिन की ये बात नहीं पसंद आती और वो मन में सोचने लगती है कि शिन कितना बड़ा बेवकूफ है। शिन उसके दिमाग को पढ़ लेता है और कहने लगता है तुम्हें जो भी कहना है मेरे मुंह पे कहो। तो फिर लू कहने लगती है कि ये कितना गलत है, तुम मेरे दिमाग को इस तरीके से नहीं पढ़ सकते, ये एक बहुत ही बुरी चीज है। तभी वहाँ पे हेसुके आ जाता है फ्री का खाना लेने के लिए, लेकिन शिन और लू उसे इग्नोर कर देते हैं और आपस में ही लड़ते रहते हैं। तभी लू कह देती है कि अगर तुम इस तरीके से मेरे दिमाग को पढ़ते रहोगे तो फिर मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं रहूंगी। लू की इस बात को सुन करके शिन का मुंह उतर जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। हेसुके फिर पूछने लगता है लू से कि आखिर वो दोनों किस बात पे लड़ रहे थे, लेकिन लू कहती है कि वो भी यहाँ से चला जाए। लेकिन वहाँ पे गिरे हुए खाने को देख करके हेसुके कहने लगता है कि क्या वो इसे खा सकता है। उसके बाद हमें शिन को दिखाया जाता है जिसे लू की बातें काफी ज्यादा बुरी लगी थी। लू भी फिर उन्हीं सभी बातों के बारे में सोचने लगती है और उसे फिर याद आता है कि किस तरीके से शिन का चेहरा पूरी तरीके से उतर गया था और वो उसके बारे में चिंता करने लगती है। तभी स्टोर के ऊपर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने पूरी तरीके से खुद को कवर कर रखा था। वो लू की एप्रन पे लगे हुए बैज को देखते हैं और कहने लगते हैं इसके ऊपर शिन लिखा है, उन्हें इसी इंसान को यहाँ से ले करके जाना है। उनकी ये सारी बातें सुन करके लू काफी ज्यादा चौंक जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने लू को पकड़ लिया था। वैन के अंदर बैठने के बाद उनका लीडर सोचने लगता है कि शिन ने अपने बालों को कलर कर लिया और अब वो इस तरीके से खुले में रह रहा है। तभी उसके बगल में बैठा हुआ इंसान कहने लगता है कि उसे लग रहा है उन्होंने किसी गलत इंसान को पकड़ा है। ये सुन करके उनका बॉस कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, उसके एप्रन के ऊपर शिन लिखा हुआ था, ये जरूर वही है। आगे उनका बॉस बताता है कि किस तरीके से लैब के अंदर काफी सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन शिन के अलावा उनमें से कोई भी नहीं बच पाया था और उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही शिन को साइकिक की पावर मिली थी। लू ये सारी बातों को सुन करके काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद उनका बॉस कहने लगता है इस तरह की पावर का होना कितना ज्यादा बेकार है, तुम अपने आसपास के लोगों के दिमाग को पढ़ते रहोगे जिसकी वजह से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, एक तरीके से तुम बिल्कुल किसी लूजर की तरह ही रहोगे। ये बात सुन करके लू को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उस आदमी को किक कर देती है, जिसके बाद वो अपने मुंह को भी खोल लेती है और कहती है कि शिन उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो बताती है कि असल में उसका नाम लू शाओटांग है। ये बात सुन करके उनका बॉस परेशान हो जाता है क्योंकि उन्होंने शिन के बजाय किसी और को किडनैप कर लिया। तभी हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि वापस स्टोर के अंदर आ जाता है और कहता है कि अगर लू चाहे तो उससे माफी मांग सकती है। लेकिन वहाँ पे काफी सारे शीशे के टुकड़े पड़े हुए थे, जिससे शिन को समझ में आ जाता है कि लू को किसी ने किडनैप किया है। फिर वहाँ पे साकामोटो भी आ जाते हैं। शिन उन्हें सारी चीजें बताता है और वो खुद ही को दोष दे रहा था लू की किडनैपिंग के लिए, लेकिन साकामोटो तुरंत ही लू का पता लगा लेते हैं क्योंकि उन्होंने शिन के बैज के अंदर ट्रैकर को लगा रखा था। आगे हमें वापस से उनके बॉस को दिखाया जाता है जो कि अपने हेलमेट को दोबारा से पहन लेता है और कहता है कि वो लोग इसी लड़की को लैब के अंदर ले जाके देंगे और कह देंगे कि यही शिन है, वो बस अपनी साइकिक पावर्स को खो चुका है। ये बात सुन करके उसके बगल वाला कहता है कि इनका तो जेंडर भी अलग हो जाएगा। लू तभी सोचने लगती है कि उसने शिन को इतनी सारी बुरी चीजें कही, शायद ये उसी का कर्मा है। लू फिर काफी ज्यादा उदास होने लगती है। फिर हमें साकामोटो और साथ ही साथ शिन को दिखाया जाता है जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर काफी कूल तरीके से एंट्री लेते हैं, जिसके बाद वो लोग वैन के बिल्कुल बगल में आ जाते हैं
और वहाँ पे साकामोटो कहते हैं कि वो अपने शेफ को वापस लेने के लिए आए हैं। उन्हें देख कर के लू भी काफी ज्यादा खुश होती है और रोना शुरू कर देती है। उनका बॉस फिर शिन को पहचान लेता है उसकी फोटो को देख करके। शिन को भी उनके दिमाग को पढ़ के पता लग जाता है कि वो लोग लैब के पास से यहाँ पे आए हैं, लेकिन आखिर वो लोग इस तरीके से किडनैपिंग क्यों कर रहे हैं। तभी वैन के अंदर से उनके साथी बाहर निकलते हैं बाइक के ऊपर और वो हथियार लेकर के साकामोटो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो उससे काफी आसानी से बच जाते हैं और उस इंसान को गिरा देते हैं। शिन भी फिर एक पिकअप ट्रक के ऊपर चला जाता है और वहां से लकड़ी फेंक करके एक दूसरे राइडर को भी गिरा देता है। साकामोटो फिर व्हीली करके आखिरी बाइकर को भी गिरा देते हैं। ये सब देख करके उनका बॉस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये सभी लोग तो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। लू तभी कहने लगती है कि अच्छा यही होगा कि वो उसे जाने दे। तो फिर उनका बॉस उसके गले को पकड़ लेता है और कहने लगता है अगर वो लोग उसे जाने देंगे तो फिर उनके साथ काफी बुरा होगा। शिन फिर आ जाता है उसी वैन के ऊपर, जिसके बाद वो लू को आवाज देने लगता है। जिसके बाद उनका बॉस कहता है अपने बगल वाले से कि वो बाहर जा कर के सारी चीजों को संभाल ले। फिर वो इंसान भी वैन के ऊपर आ जाता है और अपने हेलमेट और कपड़ों को निकाल देता है। उसका नाम सेबा था और वो भी एक असैसिन था। शिन भी फिर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सेबा अपने मुंह को ढक लेता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। जो देख करके शिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद सेबा उसे मार करके नीचे गिरा देता है और शिन जा करके एक कार के ऊपर गिर जाता है। साकामोटो भी वैन का पीछा कर रहे थे, तभी सेबा आकर के उनकी बाइक के ऊपर बैठ जाता है। सेबा उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो को इसके बारे में पता चल जाता है। सेबा फिर कहता है कि उनके सेंसर सच में काफी ज्यादा तेज हैं। साकामोटो फिर अंदाजे से उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं, तो फिर वो उनकी बाइक के अंदर छेद कर देता है और साथ ही साथ आग लगा देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और साकामोटो भी गिर जाते हैं। उनका बॉस ये सब देख के खुश हो जाता है कि अब वो लोग उनका पीछा नहीं करेंगे। और सेबा वैन की छत के ऊपर बैठ करके सोच रहा था कि सच में साकामोटो लेजेंडरी असैसिन कहलाने के लायक है। उनकी पकड़ में काफी ज्यादा ताकत थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो और शिन साथ में बैठे हुए थे। शिन तभी कहने लगता है कि बिना बाइक के वो लोग उनका पीछा नहीं कर पाएंगे और अब ट्रैकर भी बंद हो गया था। शिन तभी साकामोटो को बताने लगता है कि वो सारे लोग लैब से आए हुए हैं जहाँ पे शिन का बचपन गुजरा था, लेकिन वो जगह इतनी ज्यादा खराब भी नहीं थी। वहाँ के लोग थोड़े अजीब थे, लेकिन वो कभी भी इस तरीके से किडनैपिंग नहीं करेंगे, इसीलिए उसे भी नहीं पता कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। तो फिर साकामोटो कहते हैं कि उन्हें खुद जा करके वहाँ पे पता करना होगा। फिर वो दोनों एक बस के अंदर बैठ करके वहाँ पे आ जाते हैं। शिन बताता है कि ये वही लैब की जगह है और वो लोग यहाँ पे खुद के बिजनेस को छुपाते हैं एक म्यूजियम का कवर ले करके। जिसके बाद वो लोग म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं और उस म्यूजियम को देख करके साकामोटो सोचने लगते हैं कि अगली बार वो हाना को यहीं पे ले करके आएंगे। तभी वहाँ पे दो लड़कियां आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि क्या उन लोगों को फोटो खिंचवाना है। शिन इस चीज से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां उसकी बात को नहीं सुनती। जिसके बाद शिन को भी हाँ कहना पड़ जाता है। साकामोटो और शिन ड्रैगन के कॉस्प्ले को करते हुए खुद की फोटो को खिंचवा लेते हैं। शिन कहने लगता है कि ये काफी अच्छा है क्योंकि ये उनके चेहरे को छुपा सकता है, लेकिन असल में लैब यहाँ से बेसमेंट के अंदर है। फिर हमें लैब को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग लू को लेकर के जा रहे थे। लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन तभी वो देखने लगती है कि ये जगह सच में काफी ज्यादा अजीब है। रास्ते में उन्हें उनका बॉस मिल जाता है जिसने डियर के हेड को पहन रखा था। उनका बॉस झूठ बोलने की कोशिश करता है कि यही शिन है। बॉस फिर अपने मुंह के ऊपर से उस डियर के मास्क को हटाता है और उसके चेहरे के ऊपर स्टिचेस को देख करके लू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सेबा बता देता है कि असल में ये लू है ना कि शिन, लेकिन अगर वो चाहे तो वो शिन को यहाँ पे पकड़ करके ला सकता है। सेबा के इस तरीके से धोखे से उनका बॉस काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन फिर वो लोग उसे भी वहाँ से ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। उनका बॉस फिर कहता है कि सेबा, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम शिन को ले आओगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन और साथ ही साथ साकामोटो आ गए थे बेसमेंट के पास। शिन फिर याद करता है कि किस तरीके से उसे सबसे पहले यहाँ पे 8:20 के टाइम को सेट करना होगा और बियर के हेड को हिलाना होगा। इन सारी चीजों को करने के बाद वहाँ पे नीचे जमीन खुल जाती है और उससे एक दरवाजा बाहर आता है। साकामोटो को ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही फैंसी लग रही थी। शिन फिर उस दरवाजे को खोलने के लिए पासवर्ड डालता है लेकिन वो गलत हो जाता है। लेकिन तभी वो पहले वाला बियर एक्टिव हो जाता है और उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है। गलत पासवर्ड डालने से वहाँ के सारे डिफेंसेस ऑन हो गए थे। साकामोटो तभी जाकर के एक ही बार में उस बियर को हरा देते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे एक वाइट बियर आ जाता है जिसे शिन मार करके गिरा देता है। शिन फिर साकामोटो से पूछता है कि क्या उन्होंने बियर से भी लड़ना सीखा है। तो फिर साकामोटो बताते हैं कि उन्होंने हर जानवर से लड़ने का तरीका सीखा है। फिर वहाँ पे सेकेंडरी डिफेंसेस भी एक्टिव हो जाते हैं और तभी शिन पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे रखा हुआ डायनासोर का स्केलेटन भी हिलना चालू कर दिया था। शिन उसे देख करके काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन साकामोटो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर वो जब डायनासोर को ध्यान से देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि अगर वो इस डायनासोर को हाना को दिखा पाएंगे तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। जिसके बाद वो उस मरे हुए डायनासोर को जिंदा पकड़ने का फैसला करते हैं। वो डायनासोर उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी शिन कहता है कि उस डायनासोर के मुंह के अंदर कुछ लगा हुआ है, शायद वो उसी की मदद से ये सारी चीजें कर पा रहा है। साकामोटो ये बात सुन करके शिन की तारीफ करते हैं कि उसने काफी अच्छी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व किया। जिसके बाद वो अपनी टेजर गन को ले करके उस डायनासोर के ऊपर पॉइंट करते हैं और फायर कर देते हैं। उस डायनासोर को काफी तेज से बिजली का झटका लगता है, जिसके बाद उसके मुंह में लगी मशीन से भी धुआं आने लगता है। लेकिन वो मशीन एक रीबूट के साथ ही ठीक हो जाती है। ये देख करके शिन साकामोटो से बचने के लिए कहता है और वो काफी मुश्किल से उस डायनासोर के हमले को डॉज कर पाते हैं, लेकिन वो डायनासोर उनकी गन को तोड़ देता है। वो फिर दोबारा से साकामोटो के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तब तक में साकामोटो उसके मुंह के अंदर लगी मशीन को पंच कर देते हैं और इससे उस मशीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर वो एक काफी ऊंची जंप लगा करके उस डायनासोर के ऊपर ही कूद जाते हैं, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं हो जाता है और उस डायनासोर के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। साकामोटो ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो डायनासोर उन्हें परेशान कर रहा था और डायनासोर्स को इतना ज्यादा भी हिलना नहीं चाहिए। उनकी इस तरह की बातों को सुन करके शिन भी शॉक हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट जब काफी ज्यादा थक गया था तो वो आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि वो इस बेकार रिसर्च के लिए और ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। उसकी इस तरह की बात को सुन करके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को गुस्सा आ जाती है और वो उसे मार करके नीचे गिरा देता है। फिर वो उसे शूट करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे शिन और साकामोटो आकर के उसे बेहोश कर देते हैं। शिन फिर उन लोगों से पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो यहाँ पे इतने दिनों बाद इसीलिए आया है क्योंकि उसके पास एक जरूरी काम है। तो फिर वो साइंटिस्ट बताने लगता है कि किस तरीके से उनसे यहाँ पे जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं और असल में इस जगह के ऊपर एक असैसिन ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। ये सारी चीजें करीब 1 साल पहले शुरू हुई थी, जब यहाँ पे काशिमा नाम का एक बंदा आ गया था जिसने डियर के हेड को पहना हुआ था। वो उनसे एक्सपेरिमेंट कराना चाहता था ताकि वो नाइफ और गन के अलावा एक नए तरीके के हथियार का इस्तेमाल कर सके, ऐसे ह्यूमंस का जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज हो। काशिमा ने यहाँ पे और भी काफी सारे अलग अलग लीडर्स को अपॉइंट किया हुआ है जो कि उसकी सारी बातों को मानते हैं और उसके काम को पूरा करते हैं। शिन फिर कहने लगता है कि अगर उन्हें लू को यहाँ पे ढूंढना है तो फिर उन्हें शायद उन सभी लोगों से लड़ना ही होगा। तभी वहाँ पे उस लैब के बाहर एक इंसान आ जाता है। साइंटिस्ट उस इंसान को देख करके काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो इस फ्लोर का लीडर होरिगुची था। जिसके बाद वो लोग शिन और साकामोटो को बंद कर देते हैं लॉकर्स के अंदर ताकि वो छुपे रह सकें। आगे हमें जेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू उनके बॉस को मारती है क्योंकि वो बेकार में ही रो रहा था। लू से मार खाने के बाद वो कहने लगता है कि उसका नाम तानाका है और वो काफी ज्यादा ही गुस्सैल है। फिर वो लू से कहने लगता है कि क्या वो सच में उस छोटे से पत्थर से इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है।
तभी उस सेल में बैठा हुआ एक दूसरा इंसान कहने लगता है कि उसका नाम आसाकुरा है और वो यहाँ का हेड है। लू ये बात सुन करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आसाकुरा फिर लू से कहने लगता है कि क्या वो जानना चाहेगी कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। होरिगुची फिर वहाँ पे आकर के कहने लगता है, इशिकावा आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? क्या तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए नए स्पेसिमेन मिले हैं? इशिकावा ये सुनकर के कहता है कि नहीं, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। होरिगुची फिर एक पेन लेकर के इशिकावा के हाथ के अंदर मार देता है, लेकिन इशिकावा फिर भी दरवाजे को बंद रखने की कोशिश कर रहा था। होरिगुची तभी कहने लगता है कि मेरा एक इंसान यहाँ पे बेहोश है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे इस तरीके से झूठ बोल सकते हो? शिन ये सारी चीजें लॉकर के अंदर से देख रहा था। वो पेन से और ज्यादा इशिकावा को टॉर्चर करने वाला था, लेकिन तभी शिन बाहर निकल करके उसके ऊपर ही एक पेन फेंक करके मारता है। होरिगुची उसे यहाँ पे देख करके कहने लगता है कि सच में तुम्हारे पास एक काफी अच्छा स्पेसिमेन है। इशिकावा फिर शिन से कहने लगता है कि आखिर वो इस तरीके से बाहर क्यों आ गया। तो फिर शिन कहता है कि अंदर उसे घुटन हो रही थी, लेकिन फिर वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि वो इस जगह को कैसे भी करके बचाना चाहता है, क्योंकि भले ही ये जगह इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन उसका बचपन यहीं पे गुजरा है और वहाँ पे सभी लोग सच में शिन की चिंता करते थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में छोटी जगह से दिक्कत तो साकामोटो को हो रही थी। होरिगुची कहने लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हारे ऊपर काफी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसकी इस तरह की पागलों वाली हरकत को देख करके शिन भी काफी चौंक जाता है। होरिगुची फिर एक सिरिंज को बाहर निकालता है और उसे तुरंत ही जा करके शिन के पीछे लगा देता है। वो इतना ज्यादा तेज था कि शिन को इसके बारे में पता ही नहीं चला। जिसके बाद होरिगुची दोबारा से हंसने लगता है। शिन फिर उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुमने मुझे क्या लगा दिया, लेकिन शिन के सारे वर्ड आगे पीछे हो रहे थे। होरिगुची फिर बताता है कि उस सिरिंज की वजह से उसके दिमाग को सारे के सारे गलत सिग्नल मिल रहे हैं। वो हंस ही रहा था, लेकिन तभी तक में साकामोटो आकर के उसे पंच कर देते हैं और वो काफी दूर जा कर के गिरता है। शिन ये देख करके हैरान हो जाता है कि साकामोटो का चेहरा पूरी तरीके से रेक्टेंगल हो गया था। शिन को भी समझ में आ गया था कि ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि साकामोटो काफी ज्यादा मोटे हैं एक छोटे से लॉकर के लिए, और उसके वर्ड अभी भी आगे पीछे हो रहे थे। साकामोटो फिर शिन से कहने लगते हैं कि इस जगह पे उसका बचपन गुजरा था, शायद इसीलिए शिन इस जगह को बचाना चाहता है ना, इसीलिए वो भी उसकी मदद करेंगे इस जगह को साफ करने में। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और बस आ जाती है और उस बस के अंदर से शिशिबा बाहर निकलता है और उसके साथ उसरागी भी थी। जिसके बाद वो उसरागी से पूछने लगता है कि क्या उसे यकीन है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें नागुमो ने दी है और वो लोग पूरी तरीके से उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते।